हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, सफलता अमीरी गरीबी नहीं देखती है, सफलता आपकी मेहनत देखती है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और मैथ को मजबूत करना चाहते हैं तो आप सबको इस वीडियो में बने रहना है। ठीक है, तो आज जो है आप सबको हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का अध्याय 4 है और चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब प्रश्नावली 4.1 है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 क्या है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो मतलब कि इस प्रश्न को हमको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर एक में 8 प्रश्न है और 8 प्रश्न को हम सबसे पहले क्या किए, बोर्ड में बेहतरीन रूप में उतार दिए हैं। ठीक है, तो आप सबके पास बुक होगा, चाहे तो इसको मिला सकते हैं। तो प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न का 8 नंबर इसी वीडियो में आप सबको बेहतरीन रूप से बहुत ही सरल तरीका से आप सबको हम बताएंगे और आप सब इसको समझेंगे और डायरेक्ट एग्जाम में लिखोगे। बहुत ही आसान तरीका से हम बताएंगे। तो चलो प्रश्नावली 4.1 का एक की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का एक की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही मजेदार के साथ क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 का एक जो है यहाँ पर हम लिख दिए, इसको अब हम क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद प्रश्न को हमको उतार लेना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, प्रश्न को एक बार हल में उतारा जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर मान के चलो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लॉजिक क्या लगाना है कि जैसे मान के चलो x को हम a मानेंगे और a को हम b मानेंगे, प्लस है तो प्लस हो गया और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। इससे क्या पता चला, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस पार लिख देते हैं और इसको इस पार लिख देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो हम इसको लिख देते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 समझने के तौर पर यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये a का मान हो जाएगा x और b का मान हो जाएगा 1। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि फॉर्मूला में जहां जहां a होगा वहां x बैठाएंगे, जहां b होगा वहां पर 1 बैठाएंगे। ठीक है तो देखो यहाँ पर a है तो a का मान क्या हो गया, x, तो चलो यहाँ पर x बैठा देंगे। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर दे दिए प्लस, यहाँ 2 है तो 2 दे देंगे गुना, a है तो a का मान x हो गया तो x बैठा देंगे गुना, b का मान 1 है तो b की जगह 1 दे देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे दिए, अब b का मान 1 है तो 1 दे देंगे और b पर स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर दे दिए। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम क्या किए, फॉर्मूला के रूप में हम क्या किए, चेंज किए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ये समझने के तौर पर लिखे थे, हम इसको मिटा दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बराबर है तो यहाँ बराबर दे दिए। अब 2 गुना x करेंगे क्या हो जाएगा, 2x, और 2 गुना 3 करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस से, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर को x स्क्वायर ही लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक गुना, 2 गुना x 2x, 2x गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब देखो बराबर के दायां साइड 2x माइनस 6 है, अगर हमको क्या करना है, दायां से बायां लाएंगे तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, तो 2x का चिन्ह प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस उधर है तो इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, बराबर में 0। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 2x और 2x देखो एकदम सेम दिख रहा है ना आप सबको, तो 2x का चिन्ह प्लस है और 2x का चिन्ह क्या है, माइनस है। जब प्लस माइनस होता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो 2x प्लस में था और एक 2x माइनस में था, दोनों काट दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है अकेला तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और 6 और 1 ये इन दोनों को जोड़ देना है। देखो 6 का चिन्ह प्लस और 1 का चिन्ह प्लस, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, अब बराबर में क्या हुआ, 0। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों,
जिस चर के ऊपर में दो घात होती है अधिकतम उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे x पावर 2 है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हो गया क्या आंसर, क्या हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि जिस चर के ऊपर में अधिकतम दो घात होती है वो द्विघात समीकरण होती है। तो यहाँ पर अधिकतम देखो कितना घात है, दो घात है, ये क्या हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस प्रश्न में कोई प्रश्न द्विघात समीकरण होगा और कोई प्रश्न द्विघात समीकरण नहीं भी होगा, लेकिन हल करने के बाद क्या होगा पता चलेगा। तो हल किए तो यहाँ पर क्या पता चला, ये द्विघात समीकरण है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको हमको सोल्व करके दिखाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी प्रश्न को एक बार क्या करेंगे उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसमें फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मूला में कोई फॉर्मूला सेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर -2x को हम कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ कर सकते हो क्या, जोड़ घटा भी नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। अब बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, इन दोनों के बीच में क्या होगा गुना। तो 2 गुना 3 करेंगे क्या होगा 6। अब माइनस और प्लस क्या होगा, देखो 3 का चिन्ह प्लस है और 2 का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6। अब फिर देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 गुना एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों कि एक्स स्क्वायर -2x को कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे, बराबर के दाएं और है बाएं और लाएंगे और चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो -6 इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +6। ठीक है, अब ये प्लस है तो इधर क्या होगा -2x, प्लस में 2x था तो माइनस में 2x बराबर में 0। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखो -2x है, इसको नहीं काटना है। ठीक है, चिन्ह सेम रहता है तो नहीं कटता है। उस यहाँ पर करना क्या है ध्यान देना, एक्स स्क्वायर इन दोनों को हमको क्या करना है जोड़ देना है। तो -2x माइनस माइनस प्लस होता है, और 2x कितना हो जाएगा 4x, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस में आएगा। यही अगर -2x गुना में होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस हो जाता गुना में। लेकिन जब जोड़े या घटाए तो माइनस माइनस प्लस आएगा, जोड़ देना, और चिन्ह में सेम रहता है माइनस ही रहेगा। ठीक है, प्लस का 6 तो बराबर में क्या हो गया 0। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस चर के ऊपर में अधिकतम दो घात होती है वो क्या होती है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत आसान तरीका से हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखते हैं और इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसको उतार लेंगे। ठीक है, x-2 ब्रैकेट x+1 बराबर x-1 ब्रैकेट फिर x+3 का ये भी ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला में चेंज भी नहीं होगा, यहाँ पर गुना करना है। कैसे गुना होगा, देखो x गुना, देखो x को एक बार x+1 में गुना करना है। देखो x गुना x करेंगे तो x होगा, तो x पे पावर ऊपर में कुछ नहीं तो 1 रहता है, यहाँ भी x पावर कुछ नहीं तो ऊपर में 1 रहता है, और गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है। तो x पावर 1 और x पावर 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, फिर आपकी बार क्या करेंगे x को 1 में गुना करेंगे, x गुना 1 करेंगे तो 1x होगा, 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किए x से दोनों में गुना कर दिया, अब 2 से इन दोनों में गुना करना है, तो 2 गुना x करेंगे तो x 2 में चिपक जाएगा, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, अब फिर देखो यही 2 अब किसमें आ जाएगा 1 में जाएगा, तो 2 गुना 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 2,
और माइनस प्लस माइनस 2। मेरे प्यारे साथियों, अब हम यहाँ पर क्या किए, दोनों ब्रैकेट को पारी पारी से दोनों में क्या किया, गुना किए। अब बराबर के इस पर आएंगे, यहाँ पे वही करेंगे। एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स पावर 1 और एक्स पावर 1, पावर पावर क्या होता है, गुना में जुड़ जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर एक्स गुना 3x करेंगे, 3 गुना एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स गुना करेंगे माइनस एक्स से माइनस प्लस माइनस और 1 गुना एक्स, एक्स और माइनस प्लस माइनस और 1 गुना 3, 3। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अब गुना कर दिया। अब गुना करने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि देखो एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, और 2x में 1x घटेगा क्या आ जाएगा, 1x आएगा, और फिर ये -2 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 3x में x घटेगा तो प्लस 2x आएगा। प्लस 2x क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी वाला संख्या चिन्ह प्लस है। अब ये -3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अब क्या होगा, दाएं ओर है बाएं ओर लाएंगे, एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस है फिर -2x हो जाएगा, ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर काम करना, देखो एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, प्लस, और एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पर काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x का चिन्ह माइनस और x का भी चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x हो गया। उसके बाद देखो इसका इसका कम इसके साथ होगा, यानी कि अचर संख्या के साथ, तो 3 और 2 को जब क्या करेंगे, जोड़े या घटाएंगे, क्या करेंगे, देखो 3 का चिन्ह प्लस और 2 का चिन्ह माइनस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब बड़ी वाला संख्या के चिन्ह प्लस है तो प्लस आ जाएगा, +1। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या हुआ, बराबर में 0। यहाँ पर क्या हुआ, क्या चर राशि के ऊपर में क्या 2 घात है, तो यहाँ पर 2 घात नहीं है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये लिखना है, ठीक है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि चर के ऊपर में अधिकतम 2 घात नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 में ये द्विघात समीकरण था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी द्विघात समीकरण था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, आप सबको पता चल गया, क्योंकि 1 से ऊपर में अधिकतम 2 घात नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही मजेदार के साथ सोल्व करेंगे। ये प्रश्न नंबर 4 भी बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में सबसे पहले हल लिखने के बाद प्रश्न को हम क्या करेंगे, बार उतार लेंगे, x - 3 और 2x + 1 और फिर x और x + 5, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ भी पारी पारी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और अच्छा से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो x 2x में गुना होगा, तो देखो यहाँ पर संख्या नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो चलो 2 उतार दे, और x क्या होगा, x और पावर 1 और पावर 1 क्या हो जाएगा, पावर 2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो x को फिर क्या करेंगे, गुना 1 करेंगे, x गुना 1 करेंगे क्या होगा, 1x होगा, तो 1 से लिखना 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 से लिख दो, ठीक है। x यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 गुना 2 करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब माइनस और प्लस माइनस, 3 गुना 6x, ठीक है। अब फिर माइनस प्लस माइनस, अब 3 गुना 1 करेंगे तो 3, ठीक है, बराबर x गुना x करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और x गुना 5 करेंगे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x, शायद इसको घटा सकते हो, 6x में 1x घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5x, क्योंकि बड़ी वाला संख्या चिन्ह क्या है, माइनस है, ठीक है, 5x। देखो 6x का चिन्ह माइनस और x का चिन्ह प्लस, माइनस प्लस माइनस, 6x में 1x घटेगा तो 5x, अब बड़ी वाला संख्या चिन्ह क्या है, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर फिर -3, अब क्या करेंगे, इसको बाएं ओर लेके आएंगे, तो -x² हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था दाएं ओर, अब बाया ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x, अब बराबर में 0, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर अब क्या करना है, देखो x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है देखो तो, एक्स स्क्वायर 2x² का चिन्ह प्लस और x स्क्वायर का चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 2x² में एक x² घटेगा तो एक x² बचेगा, बड़ी बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। उसके बाद -5x और -5x, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 5x और 5x कितना होगा 10x, और चिन्ह भी सेम आएगा -10x, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे -3 सिर्फ अचर राशि है तो ये -3 लिख देंगे, बराबर में क्या आया 0। देखो चर के ऊपर में कितना घात आया 2 घात, इसका मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का इज द राइट आंसर। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों अब प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 का 5 नंबर देखो क्या है कि 2x - 1 ब्रैकेट बंद, फिर x - 3 ये भी ब्रैकेट बंद, उसके बाद बराबर में x + 5 ये भी ब्रैकेट बंद, x - 1 का ये भी ब्रैकेट बंद। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न को भी पारे पारे से क्या करेंगे मल्टीप्लेक्शन करेंगे, यानी गुना करेंगे और हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हल लिखने के बाद यहाँ पर एक बार प्रश्न को उतार देंगे, 2x - 1 और x - 3 बराबर x + 5 ब्रैकेट बंद, फिर x - 1 ये भी ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर गुना करेंगे पारी पारी से, ठीक है। तो 2x × x करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ठीक है। 2x × 3 करेंगे, 3 गुना क्या हो जाएगा 6x, -6x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, फिर -1 × x करेंगे क्या हो जाएगा -x, ठीक है। अब यहाँ पर फिर माइनस माइनस प्लस, और 1 × 3 करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर में यहाँ भी गुना करना x × x करेंगे तो x², फिर x × 1 करेंगे तो -x, 5 × x करेंगे तो +5x, और प्लस माइनस माइनस, 5 × 1 करेंगे तो 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि 2x², देखो 6x में 1x क्या होगा देखो यहाँ भी 6x का चिन्ह माइनस और यहाँ x का चिन्ह माइनस, माइनस माइनस प्लस, 6x और 1x 7x माइनस 7x प्लस 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे बराबर x² माइनस प्लस माइनस, तो 5x में x घटेगा तो क्या बचेगा +4x और -5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 2x² -7x + 3, x² बायां ओर जाएगा तो क्या होगा -x², अब प्लस का 4x है ये भी बायां ओर जाएगा तो -4x, ये भी माइनस है तो इधर आएगा क्या आ जाएगा +5 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखो, यहाँ पर देखो क्या करेंगे 2x² में x² घटेगा तो x² बचेगा, और -7x का चिन्ह 7x का चिन्ह माइनस और 4x का चिन्ह माइनस, तो इसमें क्या होगा कनेक्ट होगा, तो 7x का चिन्ह माइनस और 4x का चिन्ह माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 और 4 11, ठीक है, तो यानी कि -11x हो गया, क्योंकि चिन्ह सेम रहता है तो सेम आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि अब ये अचर संख्या 3 5 के साथ कनेक्ट हो, 5 और 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्या आया x² -11x प्लस 8। देखो जिस चर के ऊपर में अधिकतम 2 घात वो द्विघात समीकरण, ये अभी क्या हो गया द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 भी हल हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों अब प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में जो है इसको क्या करना है देखो, प्रश्न नंबर 6 को सबसे पहले उतार लेना है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या करेंगे x को मान के चलो हम a मान लेते हैं, और -2 को हम b मान लेते हैं। तो देखो a - b का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a² - 2ab + b², मतलब कि यहाँ पर इस जगह रूल होगा क्या फॉर्मूला में चेंज करना है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है देखो, इसका सूत्र होता है a² - 2ab और प्लस
बी का होल स्क्वायर। ये किसका सूत्र होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको उतार देते समझने के तौर पर, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे साथियों ए का मान हो जाएगा एक्स और बी का मान हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला में चेंज कर देंगे। जहां जहां ए होगा वहां एक्स देना है, जहां जहां बी होगा वहां -2 देना है। एक्स का मान, ए का मान एक्स और बी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये जैसे दिया गया है उसी तरह इसको लिखना है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ए है तो ए के जगह हम क्या डालेंगे, एक्स। क्यों? क्योंकि ए का मान एक्स है, एक्स दे दिए, स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, माइनस तो -2 है तो 2। अब ए का मान क्या है, एक्स है तो एक्स दे देंगे गुना, बी का मान क्या है -2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, फिर प्लस, अब फिर बी का मान क्या है -2, यहाँ बी की जगह पे -2 और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे देना है, इसको मिटा देते, ये समझने के तौर पर लिखे थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार इसको उतार लेना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, देखो बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गुना होगा तो -2 गुना एक्स तो -2x और फिर माइनस माइनस प्लस, और 2x गुना 2 कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4। यहाँ तक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको हम क्या बाएं ओर लेके आएंगे, है ना, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब दाया और एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस है तो बाएं ओर लाएंगे तो क्या होगा -x², ये भी बाएं ओर लाएंगे तो -4x, ये भी प्लस का क्या हो जाएगा -4 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस और एक्स स्क्वायर चिन्ह माइनस, ये माइनस प्लस कट गया। ठीक है, 3x का चिन्ह प्लस 4x का चिन्ह माइनस, तो -4x और 3x में कनेक्ट होगा क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है। 4x में 3x क्या होगा, घटेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब बड़ी वाला संख्या चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा x, और 4 में एक क्या करेंगे घटाएंगे, 4 में एक घटेगा तो क्या होगा -3, और -3 यहाँ पर लिख देंगे बराबर में 0। क्या मेरे प्यारे साथियों, जिस चर के ऊपर में बोले थे कि अधिकतम 2 घात होगा वो द्विघात समीकरण होगा, इसमें 2 घात नहीं, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों अब इसका बेहतरीन रूप में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों अब प्रश्न नंबर 1 का 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में क्या है, x + 2 का होल क्यूब। इसका मतलब क्या है कि a + b का होल क्यूब का यह फॉर्मूला यूज होगा, और 2x ब्रैकेट x² - 1 ब्रैकेट, मतलब इस प्रश्न में a + b का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³ का फॉर्मूला यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, a + b का देखो x का मान हो जाएगा a, ठीक है, और b का मान हो जाएगा 2, यानी a का मान x और b का मान 2। तो यहाँ पर देखो यहाँ प्लस है फिर प्लस दे दिया और यहाँ पर ब्रैकेट बंद और क्यूब, देखो a + b का होल क्यूब हुआ तो a का मान x और b का मान 2 बैठाएंगे। फॉर्मूला सिर्फ अलग होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो मेरे प्यारे साथियों इसी फॉर्मूला में इसको सेट करना और बनाना है। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर a है तो a का मान क्या होगा, x होगा, जहां जहां a होगा वहां x देना है, जहां जहां b होगा वहां पर 2 देना है। ठीक है, तो a है यहाँ तो a की जगह x, तो x दे दिया, यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पावर 3, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 है तो 3 गुना a का मान क्या है x हो गया, गुना b का मान क्या है 2, b का मान 2 या b का मान 2, प्लस है तो प्लस। ठीक है, उसके बाद 3 है तो 3 गुना a का मान क्या है x, और अच्छा b का मान क्या होगा 2, यहाँ पर b पर स्क्वायर इसलिए यहाँ पर b पर स्क्वायर। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर यहाँ पर 3a² भी a पर स्क्वायर था, इसका मतलब यहाँ पर x पावर 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस
3ab² हो गया, अब प्लस b का क्यूब, तो b का क्यूब, b का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पर करने के बाद क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो 2x गुना x, तो 2x पे पावर कितना हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि देखो x पावर 2, यहाँ भी x पावर कुछ नहीं, तो 1, 2 और 1 3, उसके बाद 2x गुना 1, तो 2x होगा, तो 2x गुना 1, तो 2x माइनस 2x, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो तो एक का चिन्ह माइनस है ना जी, तो 2x गुना 1 करेंगे तो 2x होगा ना, मान के चलो आप 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 2 1 होगा, और यहाँ पर x अगर लगाएंगे तो 2x होगा, तो यहाँ पर 2x, उसके बाद प्लस और माइनस माइनस, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि x पावर 3 प्लस, देखो x स्क्वायर, ठीक है, 2 गुना 3 6 और x स्क्वायर सटा देंगे, प्लस यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12 और x है तो x को सटा देंगे, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, देखो 2 पे पावर अगर मान के चलो 3 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार करोगे ना जी, तो 2 गुना 4 और 4 गुना 8, 2 पे पावर 3 जो है उसका मान कितना होता है 8 होता है, तो 2 का क्यूब जो होगा वो कितना होगा 8 होगा, ठीक है। उसके बाद करने के बाद क्या करेंगे प्लस है तो प्लस दे देंगे, अब 2 का क्यूब यहाँ भी है तो कितना हो जाएगा जी, इसका ही तो हुआ था ना, अब बराबर में बराबर, इसको अंदर लाएंगे क्या होगा -2x पावर 3, अब माइनस का हो जाएगा प्लस 2x बराबर में 0। तो मेरे प्यारे साथियों अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करना शुरू करते हैं, देखो x पावर 3 और x पावर यानी कि क्यूब क्यूब के साथ होगा, ठीक है, इसका काम इसके साथ होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्यूब है, इसमें भी क्या है क्यूब है, ठीक है तो 2 माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पर 2x पावर क्यूब है, एक ही तो है, तो इसका मतलब क्या हुआ -x³ होगा, ठीक है, 2x³ में एक x³ घटेगा -x³, 6x², इसका x² प्लस साथी नहीं है, x² भी रहेगा 6x², ठीक है, अब 12x और 2x कितना हो जाएगा 14x, अब प्लस में 8, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या हो गया, बोले थे कि अधिकतम अगर 2 घात होगा तो द्विघात समीकरण होगा, यहाँ पर अधिकतम कितना घात हो गया 3 घात हो गया, इसलिए त्रिघात बहुपद हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न को आप बेहतरीन रूप में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे, उसको भी बहुत ही मजेदार के साथ सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों अब प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 भी बहुत ही बेहतरीन रूप में हल करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि ज्यादा प्रश्न को पढ़ने से बोरिंग हो जाते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बोरिंग नहीं होना है, ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 देखो क्या है, देखो यहाँ तक तो कोई काम नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पर काम लग रहा है, लेकिन कौन सा सूत्र यूज होगा a माइनस बी का आपकी बार होल क्यूब सूत्र होगा, ठीक है, तो चलो हम इसको हल करते हैं तो चलो इसको हम एक बार लिखेंगे, x पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ठीक है, बराबर क्या कौन सा सूत्र लगेगा क्या सूत्र होता है a माइनस बी का होल क्यूब का, a³ माइनस 3a² b और माइनस 3ab² प्लस b³, यही सूत्र होता है ना। तो चलो इसको बेहतरीन रूप में क्या करते हैं सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे a है तो यहाँ x बैठाएंगे, या x पावर कितना हो जाएगा 3, फिर -3 गुना a का मान x है तो x बैठा देंगे, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, फिर गुना b का मान क्या है -2, तो चलो -2 दे दिए, अब माइनस है तो माइनस, फिर 3 गुना a का मान x इंटू b का मान -2 तो -2, पावर 3 है तो पावर 3 प्लस, फिर b का मान -2 है तो यहाँ -2 का क्यूब। चलो इसको सोल्व करते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे x पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, देखो बराबर x पावर 3 है तो x पावर 3 ही होगा,
फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 3 गुना एक्स स्क्वायर, 3x² गुना 6, 3 गुना 6 यानी कि 6x²। फिर देखो माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस ही होता है। तो 3 2 का क्यूब 8, 8 या 24, तो माइनस का 24x। फिर माइनस का क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, चलो बढ़ते चलो, x पावर 3 है तो x पावर 3 -4x² माइनस एक्स प्लस 1, इसको अंदर लाएंगे तो माइनस एक्स का हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया, ये भी प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, बराबर में 0। तो मेरे प्यारे साथियों ये लॉग को ऊपर हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको हल कर, एक्स पावर क्या है, एक्स का क्यूब का चिन्ह माइनस और एक्स क्यूब का चिन्ह प्लस, प्लस और माइनस कट गया। ठीक है, तो इसका कनेक्ट अब इसके साथ होगा, 6x² में 4x² क्या होगा, 6x² और 4x² क्या, जो माइनस माइनस प्लस चिन्ह क्या होता है माइनस, तो 6 4 10, यानी कि माइनस 10x²। उसके बाद x और 24x का चिन्ह प्लस और x का चिन्ह माइनस, तो 24x में x घटेगा तो प्लस हो जाएगा 23x और 8 और 1 9 और बराबर में 0। तो देखो बोले थे अधिकतम जो 2 घात होगा वो क्या होगा, द्विघात समीकरण, तो यह क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण है। तो मेरे प्यारे साथियों प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8 प्रश्न दिया गया था और 8 प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन रूप में सॉल्व कर दिए। तो यदि आप सब इसी तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस को ऑल करें, जैसे ही नए वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करेंगे और अपना भविष्य को भी उज्जवल करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।